अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं हमाद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोरियन टेक 24। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना वीज़ा जो है वो मल्टीपल वीज़े में चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोरिया में विज़िट वीज़े पे आए हैं, टूरिस्ट वीज़े पे आए हैं, किसी भी वाया कंट्री से आए हो, आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, आप मेल हो फीमेल हो, आप अगर कोरिया में एंटर हो गए हो या आने का सोच रहे हो, जो दोस्त ये सोचते हैं कि हम जाएंगे इलीगल हो जाएंगे या फिर हम जो है वो जीवन वीज़ा ले लेंगे, उस पर हम काम कर सकेंगे ये वो, तो आपको इन सारे चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप का 1 साल का टाइम जो है वो लगेगा, आपको थोड़ा बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप एक दफ़ा कोरिया में एंटर हो जाते हो तो आप 1 साल के अंदर अंदर जो है मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और मल्टीपल वीज़ा आपका 5 साल का लगता है, कई का 3 साल का भी लग सकता है। और वो जब लग जाता है तो उसके बाद आप जो है वो वर्क परमिट तक भी आ सकते हो। ये बहुत ही इजी वे है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ताकि जो भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों ये मुझे पहले भी पता था कि मल्टीपल वीज़ा अप्लाई हो जाता है टूरिस्ट वीज़े से, लेकिन इसका यकीन मुझे तब हुआ कि 2 मेरे इंडोनेशिया के दोस्त थे, वो आए हुए थे। तो उनसे मैंने पूछा कि आपने मल्टीपल वीज़ा कैसे लिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये सारा प्रोसेस है। वो प्रोसेस मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अगर आप कोरिया में एंटर हो जाते हो टूरिस्ट वीज़े पे, किसी भी कंट्री से, दुबई से आ रहे हैं लड़के, जैसे सऊदी अरब से आ रहे हैं, कतर से आ रहे हैं, बहरीन से, जहाँ से भी आप एंटर हो जाते हो, तो आपने क्या करना है कि 3 महीने जो है वो इधर कोरिया में रहना है। क्योंकि आपका 3 महीने का विजिट वीज़ा लगता है, 3 महीने आपने इधर रहना है लीगल तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है कि 1 दिन के लिए आपने इधर से आउट होना है। चाहे आप चाइना चले जाओ, इधर ताइवान चले जाओ, थाईलैंड या दुबई का चक्कर लगा लो, या जापान चले जाओ, जिधर भी आप जाना चाहते हो, आप 1 दिन के लिए यहाँ से आउट होंगे और दोबारा आपने फिर कोरिया में आ जाना है। फिर आप 3 जो है महीने इधर रहोगे, फिर आपने 1 दिन के लिए आउट होना है, फिर आप आओगे। ये आपके थोड़े पैसे लगेंगे और आपका 1 साल जो है, अगर आपको काम नहीं मिलता, थोड़ी परेशानी का सामना होगा। जब आप 3 दफ़ा आउट हो जाओगे तो फिर आप और दोबारा एंटर हो जाओगे कोरिया में, तो आप फिर आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो तो मल्टीपल वीज़ा लग भी जाता है। और जब आपका मल्टीपल वीज़ा लग जाएगा 5 साल का, फिर आप चाहे तो अपने मुल्क चले जाओ, चाहे इधर रहो। उन जो दोस्त थे दो, वो उनका 5-5 साल का लगा हुआ था, और वो जो है कोरोना के दौरान, वीज़ा एक्सटेंशन के दौरान 2 साल नहीं आ सके, फिर अभी 2 साल के बाद वो आए थे। तो काफ़ी उनके साथ गपशप हुई और उनको मैंने पूछा कि अगर आप इस वीज़े को जो है वो वर्क परमिट में चेंज करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि इसका बहुत ही इजी तरीकाकार है। जब आपको 4 से 5 साल कोरिया में हो जाते हैं तो आप टोपी का पेपर करो, तीसरा लेवल करो, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। जो मेरे पास वीज़ा है E7, तो आप ये डॉक्यूमेंट्स पूरे करके E7 वीज़े में आ सकते हो। अगर आप E7 वीज़े में आ जाते हो तो फिर आप रेजिडेंस वीज़ा समझ लें कि आपके पास आ गया। आप फिर आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये एक ऐसी सीढ़ी है कि आप कोरियन नेशनलिटी तक जा सकते हो, लेकिन इसके लिए फिर थोड़ा टाइम लगता है। मकसद है कोरिया में पैसे कमाने का, पाँव जमाने का। तो ये बहुत ज़बरदस्त वे है, क्योंकि जो लोग वर्क परमिट पे आ रहे हैं वो तो बेहतरीन बात है, वो वर्क परमिट पे आएँ, अपने पैसे कमाएँ, वो ये तो चीज़ ही हो रहा है। जो टूरिस्ट वीज़े पे आके अपने आप को सेट करना चाहते हैं, ये मैं उनको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जितने भी दोस्त हैं वो पूछते हैं कि हम टूरिस्ट वीज़े पे आएंगे, क्या हमें जगह मिल जाएगी रहने के लिए, क्या जॉब मिल जाएगी, क्या हम जीवन लेके काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे लड़कों के जहन में जो है वो सवाल आते होते हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप आएँ, आप जीवन लेने के बजाय, इलीगल होने के बजाय, 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा यहाँ से आउट हूँ, दोबारा एंटर हूँ। अगर आपको वीज़ा 3 दफ़ा आप एंटर हो जाते हैं तो आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो प्रोसेस है वो फिर आपको मैंने बता दिया कि आप वर्क परमिट में भी कैसे आ सकते हो। तो ये बहुत ही इजी वे है। ऐसा कीजिए, या ना तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ख़राब होंगे, गंदे होंगे, और आप जो है लीगल तरीके से एक कोरिया में रह सकते हो अच्छे तरीके के साथ, और पैसे कमा सकते हो। यही थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो,
और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त हैं जो कोरिया आना चाहते हैं, आगे पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आप भी आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।